हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं तिलक हॉरर स्टोरी। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव से संबंध रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में भी कुछ बुरी शक्तियां वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। ठंड का समय था, गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे जो रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर आने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे ही छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें काफ़ी टाइम का पता ही नहीं लगा और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि अब आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई और उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपना सिर घूंघट से ढक रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था और घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी, सबके सब भाग कर बाहर आ गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा कि आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक था, तो उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी से खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन मेरी माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुँची तो देखा वह थैले में से मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। और उस महिला का चेहरा भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जम से गए और उनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े थे और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ के ऊपर नहीं गया। माँ भी नहीं चिल्लाई, कहीं वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे के पास जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने सही समय पर कोयला उस डायन के आगे ना फेंका होता तो ना जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।